हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वीरेंद्र जांगेड़। तो आज हम हमारी वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप चाहते हैं अपने बिजनेस में एक नया रेवोल्यूशन लाना? क्या आप चाहते हैं अपने सेल्स और मार्केटिंग को एक नए लेवल पे पहुंचाना और मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करना? सो यस, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा होने वाला है कुछ CRM से रिलेटेड। जैसे कि किसी टाइम पर जगह ली थी इंसानों की कंप्यूटर ने, आज जगह ले रहा है कंप्यूटर के साथ में AI। सो आप पिछले टाइम में कंप्यूटर के लिए तैयार थे, तो आज आपको AI के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो बिजनेस में AI पे जाने से पहले आपको आना पड़ेगा CRM पे। तो आज का टॉपिक हमारा CRM से रिलेटेड। बहुत सारे मार्केट में CRM टूल्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कोई सा भी मार्केट में एक अच्छा टूल अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम टूल्स की बात करें, सेल्सफोर्स मार्केट में है, आप हबस्पॉट इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप ज़ोहो CRM इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप लीड स्क्वाड मार्केट में इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, और एक नया बिजनेस सॉफ्टवेयर जो इंडिया में भी मार्केटिंग कर रहा है, दैट इज़ ओडो। सो यस, आप ओडो भी अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब CRM की जब सिलेक्शन की बात आती है तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रलाइज्ड योर डेटा, योर कस्टमर डेटा। अगर आपका डेटा सेंट्रलाइज्ड है तो आप 360 डिग्री डिसीजन ले सकते हैं। कहीं भी हैं, आपका सारा डेटा आपके पास है। आप अपना जो ऑपरेशन है उसको स्मूथ बना सकते हैं। आप एक एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और रही बात आपके डेटा की, यस, डेटा सिक्योरिटी की बात भी। अगर आपको लगता है कि आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव कल से आपकी जॉब पे नहीं है, तो आप उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, तो उसके पास डेटा का एक्सेस नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरा टॉपिक की ओर, इम्प्रूव योर कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप ऑब्वियसली बिजनेस की जो की है, जिसको हम कह सकते हैं कि कस्टमर ही भगवान है। तो आपकी रिलेशन अगर आपके कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा है तो आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई भी कस्टमर आपको कभी भी मैसेज करता है तो आप क्विकली उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेशन। व्हाट्सएप चैनल आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप ईमेल चैनल आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने CRM सॉफ्टवेयर के साथ में। और सपोज़ कोई कस्टमर बहुत पुराना है आपसे, जिसने डिस्कस किया है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, और वो जाग गया है अब 2 साल बाद, तो आपको पता होगा कि आपके किस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कब कस्टमर से किस टॉपिक के बारे में बात की थी। तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 साल पहले उस कस्टमर को एक कोट किया X अमाउंट, एंड नाउ वो कहता है कि नहीं, आपने Y अमाउंट कोट किया था। तो आप अपने डेटा बेस में देख करके, आपके जो फनल है उसमें चेक करके आप ये देख सकते हैं कि नहीं, हमने ये अमाउंट कोट किया था। एवरीथिंग रिटन इन द CRM सॉफ्टवेयर। इससे क्या होता है, आप अपने कस्टमर्स के साथ में ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जो आपने कमिट किया है उसके ऊपर आप अपने डिसीजंस लेते हैं। तो इससे आपके जो कस्टमर्स हैं उन पे एक ट्रस्ट बनता है कि आप जो बोल रहे हैं वो आप सही बोल रहे हैं। और कस्टमर रिलेशनशिप में एक और चीज़ जो आपकी हेल्प करता है, दैट इज़ पोस्ट परचेज एंगेजमेंट। पोस्ट परचेज एंगेजमेंट क्या है कि सपोज़ आज आपके किसी कस्टमर ने आपका डेटा या आपका कोई भी प्रोडक्ट बाय किया है, और उसके बाद आप देते हैं कुछ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल 1 और 2 सर्विसेज फ्री देते हैं। तो पोस्ट सर्विस के बाद जो आपका एंगेजमेंट क्लाइंट से रहेगा वो भी ट्रैक रहेगा, और इसके थ्रू आपका क्लाइंट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। आपके उस प्रोडक्ट की सर्विसिंग के लिए आपको रिमाइंड कराता रहेगा, और आपका क्लाइंट भी उससे हैप्पी होगा। इस तरह से आप अपने क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं थ्रू CRM। अगला टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे, एनहांस सेल्स एंड मार्केटिंग। आप अपने बिजनेस को एक बार CRM पर लेकर आइए, फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप AI को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है AI को आप CRM के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, राइट डाउन इन कमेंट, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग एंड सेल्स की, तो आप अपना जो ईमेल कैंपेन है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपने टारगेट कैंपेन जो हैं उनको, उनकी प्रॉपरली आप मार्केट कर सकते हैं। और आप जो भी प्ले करते हैं अपने सिस्टम के साथ में, तो डेटा ड्रिवन बेस्ड आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। और आप अपने CRM के साथ में चाहें तो इन्फ्लुएंसर्स को भी एंगेज कर सकते हैं जो आपकी भी सेल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो है सेल्स के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया हुआ है और वो कुछ सेल करते हैं, एंड नाउ आपको ट्रैक करना है। तो आप कैसे ट्रैक करेंगे? तो उसके लिए जो भी आपकी सेल्स एंड सर्विस है
आप उसको CRM के साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये इस इन्फ्लुएंसर ने बेसिकली सेल किया है। दैट मीन्स ये इन्फ्लुएंसर की बात वो है जब आप एक कोई भी सर्विस ब्रॉडली बेचते हैं। बट येस, एक और चीज़ जो इसके साथ में है दैट इज़ कि आपके किस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो सेल किया, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो अगला टॉपिक एफिशिएंट कम्युनिकेशन। सो एफिशिएंट कम्युनिकेशन मीन्स कि आप थ्रू CRM बेसिकली अपने कस्टमर्स के साथ में एक एफिशिएंटली कम्युनिकेशन कर पाते हैं। क्योंकि अगर आज किसी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बात की और वो आपके साथ नहीं है तो दूसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव बिहाफ ऑफ कि क्या उसने बात की लास्ट टाइम, उसके बेसिस पे आपका जो नेक्स्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो बात कर सकता है। सो ये हेल्प करता है बेसिकली आपके उस सेल्स जो आपकी चल रही है उसको फुलफ़िल करने में और एक ट्रांसपेरेंट डेटा या ट्रांसपेरेंसी रखने में। कम्युनिकेशन की बात अगर आ रही है तो आपके डॉक्यूमेंट्स या जो कोई भी फाइल्स है या कुछ भी आपने कोई साइन डॉक्यूमेंट लिए हैं, आप अपने एक ही प्लेस पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं और अपना जो भी फीडबैक है, जिस भी सेल्स एग्जीक्यूटिव ने फीडबैक दिया है उसको आप एक लूप में रख सकते हैं। और हाँ, ये भी जान सकते हैं कि किस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कितनी सेल्स की है, कब की है। आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी डेटा निकाल सकते हैं। आप अपने कस्टमर का भी डेटा जो है निकाल सकते हैं कि कब कस्टमर ने हमसे कितनी बार बाइंग की है और किस किस रेट पे की है। हमारा अगला टॉपिक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। सो प्रोसेस की बात अगर हम कर रहे हैं, आज सपोज कोई लीड मैंने फिल की है, उस लीड को आप असाइन करना चाहते हैं किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ, क्योंकि वो लीड फॉर एग्जांपल साउथ की है तो साउथ के किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को अगर आप वो लीड असाइन करना चाहते हैं फॉलोअप के लिए, सो आप कर पाते हैं क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है। आप मॉनिटर एंड मेज़र कर सकते हैं आपके प्रोसेस को, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मल्टीपल चैनल्स आपके CRM के साथ। सो अगला टॉपिक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। सो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सपोज़ आपके बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉई बहुत अच्छा जॉब रोल प्ले कर रहा है अपना सेल्स में या मार्केटिंग में या फिर पोस्ट सेल्स में। सो अगर आपने कुछ भी एक रिवॉर्ड सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट कर सकता है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं टोटली इन रियल टाइम आप वेलकम कर सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर आपने उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स के लिए कि येस यू हैव ऑन दिस रिवॉर्ड, और भी बहुत सारे ऑफर्स एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़ आप अपने CRM टूल्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें CRM जो है हमारे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करने चाहिए तो येस यू आर राइट, और आपका जो है डिसीज़न है आपको अपने बिजनेस को जो है नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। सो इम्प्रूव एंड ग्रो योर बिजनेस यूजिंग CRM। कौन सा CRM टूल आपके लिए बेस्ट सूटेबल है वो जानने के लिए आप हमें कमेंट करें। अब हम बात करते हैं थोड़ा AI के बारे में कि अगर आप अपने बिजनेस में CRM इम्प्लीमेंट करते हैं तो AI की हेल्प से आप अपने सारे जितने भी आपके सेल्स फनल्स हैं, आप जो भी सेल्स फनल आपने सेट किया है व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या किसी और अप्रोच के थ्रू, तो आप उसमें AI को इम्प्लीमेंट करके अपनी जितने भी प्रोसेस हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको जो डेटा मिलेगा, एक क्लिक के ऊपर आपको डेटा मिलता है। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं किसी भी जोन का एक डेटा, तो आपने अगर AI इंटीग्रेट कर रखा है तो आपके CRM में लीड्स भी आप कैप्चर कर सकते हैं, आपका जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आपकी सर्विस है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर कोई भी बेस्ट सर्विस दे रहा है या आपके मार्केट में और भी उससे अच्छा प्रोसेस अवेलेबल है, तो थ्रू AI आप उसको कमांड दे सकते हैं। वो आपको बताएगा कि नहीं, आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से आपके बिजनेस को रन करने की ज़रूरत है। तो AI हेल्प करता है बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे। ये डिपेंड करता है कि आप किस पैरामीटर्स पे बेसिकली AI से अपने क्वेरीज रन करवाते हैं। सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो के बाद